वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो जी। अब जरा बात करते हैं कराची में जो करंगी में खुदाई के दौरान जुम्मे और हफ्ते की दरमियानी शब लगने वाली पुरअसरार आग की शिद्दत है वो कम नहीं हो सकी है। इस हवाले से अब कुछ बहुत सारी नई चीज़ें भी सामने आई हैं। जो माहिरीन अर्जियात हैं उन्होंने करंगी क्रैक के इलाके में ज़ेर ज़मीन गैस के बड़े ज़खायर की मौजूदगी का इम्कान जाहिर करते हुए कई रोज़ से जलने वाली आग को बुझाकर इस मुकाम पर गैस की तलाश की सरगर्मियों के आगाज़ पर अब जोर दिया है। और जो प्रोफेसर अर्जियात डॉक्टर अदनान खान है उनका ये कहना है कि इंडस डेल्टा के आसपास ज़मीन और समंदर में तेल और गैस की जो तलाश है उसके लिए खोदे गए कुओं के 56 साल के डेटा के खुलासे से इस बात के साइंसी इशारे मिलते हैं कि जो करंगी क्रैक के जिसके मुकाम पर पानी की बोरिंग के दौरान जो गैस खारिज हुई है वो मीथेन गैस है और इस मुकाम पर गैस का बड़ा जखीरा पोशीदा होने के कवी इम्कानात हैं। इसके साथ साथ कोयला भी दरियाफ्त हो सकता है। इसी पर हमने बात करनी है जनाब जामिया कराची के शोबा अर्जियात के एसोसिएट प्रोफेसर हैं डॉक्टर अदनान खान, वो हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर अदनान, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, मैं ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये जो इंकशाफ हुआ है कि आग पर पहले तो ये कि काबू क्यों नहीं पाया जा सका और दूसरा ये कि इस पर आग कैसे जो है इस आग पर काबू कैसे पाया जाए और कितना ज़्यादा बड़ा ये चैलेंज है, उसके बाद हम बात करते हैं जो इंकशाफात हुए हैं गैस के उस पर। देखिए, आग पे काबू ना पाना जो है वो तो डेलिब्रेट एक्शन है। जो इन्होंने प्लान किया था वो ये है कि जो भी गैस अंदर ट्रैप है उसकी क्वांटिटी कम होगी, वो खुद ब खुद जल के वहां से ब्लो आउट हो जाएगी, उसके बाद सब चीजें नॉर्मलाइज हो जाएंगी। अच्छा। लेकिन जैसा आपने देखा कि एक हफ्ते से मुसलसल इखराज हो रहा है गैस का और ये जो गैस है ये बर्न होकर हमारा रिसोर्स एक तरह से ज़ाया हो रहा है। तो अब इससे फाइट करना बड़ा मुश्किल है। उसकी वजह ये है कि ये हाई प्रेशर गैस है जो बाहर आ रही है और ज़ाहिर है कि उसमें आग लगी भी है। तो ये कन्वेंशनल मेथड से सब बुझाने की कोशिश की इन लोगों ने। जैसे फायर फाइटर्स जो है वो पानी से बिल्डिंग्स को जैसे बुझाते हैं। आप बिल्डिंग्स का मतलब है कि वो नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, उस पर अगर आप हाई प्रेशर पानी फेंकते हैं तो वो उसको सबसाइड कर देता है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि गैस का प्रेशर बहुत ज्यादा है, ब्लो आउट है, तो यहाँ पर जिस प्रेशर से उन्होंने पानी फेंका वो कारआमद नहीं है। अच्छा, तो यहाँ पर इसको बुझाने के लिए ऑल्टरनेट मेथड्स जो है वो यूज करने पड़ेंगे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और डॉक्टर साहब, आप कितने ज्यादा कॉन्फिडेंट हैं यहाँ पे गैस के ज़खायर के हवाले से जो आपने बात की है और इस हवाले से रिसर्चेस क्या है? देखिए, जैसे आपने बताया अभी असल में ये 60 से 65 साल का डाटा है यहाँ का, जो ड्रिल डाटा है पाकिस्तानी बेसन का। और इसके बिल्कुल साथ ही ईस्ट में एक कच्छ बेसन है जो कि इंडिया में मौजूद है। और क्योंकि जो रॉक्स पाकिस्तान में ऑफशोर में मौजूद है, कच्छ बेसन में भी वही रॉक्स हैं और वहाँ पर चूंकि ऑयल एंड गैस की डिस्कवरी ऑलरेडी हो चुकी है, तो उस डाटा को लेकर चाइनीज ग्रुप ने कंपैरेटिव एनालिसिस किया था जिसमें उन्होंने साइज्मिक डाटा, वेल ड्रिल डाटा और इसके अलावा वहाँ की जो कोरिलेशन है, लिथोस्ट्रेटिग्राफिक कोरिलेशन वगैरह, इन तमाम टूल्स को यूज करते हुए जो इन्फेरेंसेस दिए हैं उसके मुताबिक उन्होंने कहा है कि यहाँ पर 3 तरह की बेसिकली पोटेंशियल मौजूद है सोर्स के। इसमें एक पहली जो सबसे ओल्डेस्ट है वो क्रिटेशियस एज की रॉक है, उसके बाद एक और सेट है जो पैलियोसिन ईओसिन का है और तीसरे नंबर पे मायोसिन का है। ये सारी जो है ऑफशोर में जनरली मड है और ये जो मड है ये ऑर्गेनिक मैटर रिच है। इसमें मेनली जो है वो केरोजिन 2 और 3 टाइप्स हैं, यानी कि ऑयल और गैस प्रोन। ठीक है, तो डॉक्टर साहब, इससे पहले भी क्या इस मुकाम पर कोई मंसूबा इस तरह का चल रहा था? और अगर जिस तरह से आप कह रहे हैं इधर गैस के ज़खायर मिलते हैं तो वो कितनी बड़ी मिकदार में हो सकते हैं? देखिए, मिकदार कितनी बड़ी होगी इसका तखमीना लगाना तो मुश्किल है। इसकी वजह यह है कि जब तक एग्जैक्ट डेटा नहीं आ जाता सब सरफेस, देखिए हम लोग तो साइंटिस्ट हैं, नजूमी तो है नहीं, ठीक है। जब तक डेटा नहीं आता या एविडेंसेस नहीं मिलते हम एग्जैक्ट फिगर नहीं बता सकते। हाँ, ये जरूर है कि पोटेंशियल बहुत ज्यादा है क्योंकि ये जो इंडस फैन है ये दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट फैन डिपॉजिट है जिसमें बहुत ज्यादा क्वांटिटी में सेडिमेंट्स हैं। जब सेडिमेंट की क्वांटिटी ज्यादा होती है तो ऑयल एंड गैस के लिए वो बहुत ही प्रोलिफिक जोन कहलाता है। ठीक है, तो ये डेफिनेटली आपका ये आपका शोबा है, इस हवाले से आप ही ज़्यादा बेहतर समझते हैं और बता सकते हैं। जिस तरह से आपने कहा कि अभी जो क्वांटिटी है उसको मेजर नहीं किया जा सकता, इसके अलावा आपको क्या लगता है कि कौन से ऐसे मकामात होते हैं जहां पर इम्कानात होते हैं कि यहाँ पर गैस या फिर ऐसी कोई कीमती मादनियात मिल सकती हैं? देखिए, असल में हमारे जियोलॉजिकल टर्म्स के अंदर हमें सब सरफेस जो है ना, आप समझ लें कि एक्सरे करना पड़ता है। जमीनी एक्सरे होते हैं, उसके अंदर जो जियोलॉजिकल सेटिंग्स होती हैं या जो उसको हम स्ट्रक्चर कहते हैं वो हम इनको आइडेंटिफाई करते हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि अगर गैस या ऑयल अगर वहाँ प्रोड्यूस हुआ है तो उसको रोकने के लिए कोई ऐसी रॉक या ऐसा स्ट्रक्चर मौजूद है जिसको हम ट्रैपिंग मैकेनिज्म कहते हैं। अगर वो वहाँ पे मौजूद है तो इसका मतलब है वहाँ पे ऑयल और गैस के चांसेस हैं। अगर इस तरह के फीचर्स डेवलप नहीं होते तो भले सोर्स रॉक मौजूद हो, हम वहाँ पे हिट नहीं करते।
अच्छा, ठीक है। और डॉक्टर साहब, इस तरह ही होता है कि अक्सर ऐसे दावे जो हैं वो सुनने को मिलते हैं कि किसी जगह से गैस और जो पेट्रोल के ज़खायर हैं वो मिले हैं। क्या पाकिस्तान में हैं पेट्रोल के बड़े पैमाने पर ज़खायर अभी भी पोशीदा, जो आपको लगता है? जी बिल्कुल, देखिए पाकिस्तान की जो जियोलॉजी है ना, ये दुनिया से बहुत डिफरेंट है, इसको समझने की जरूरत है। पाकिस्तान में क्योंकि रिसर्च इस हद तक नहीं की गई जिस हद तक इसमें होनी चाहिए थी। ऑयल एंड गैस ने भी अपना कोई खास कंट्रीब्यूशन नहीं दिया है। उन्होंने जो कन्वेंशनल मेथड से ड्रिलिंग करते रहे, ऑयल एंड गैस रिकवर करते रहे और आगे बढ़ते रहे। जो इनकी केस स्टडीज हैं जिसमें प्रॉब्लम इनको फेस हुई, उन्होंने उन प्रॉब्लम्स को एकेडमिया के साथ लाइजन करके कोई खास उसके ऊपर काम नहीं किया, जिसकी वजह से अभी भी तकरीबन मैं कहूंगा कि 20 to 30% जो बेसन है अभी तक अनएक्सप्लोर्ड है। तो जब हम इसको एक्सप्लोर करेंगे, डिटेल इन्वेस्टिगेशंस करेंगे, तो पाकिस्तान की जो जियोलॉजिकल सेटिंग, जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर सेडिमेंट बहुत थिक है, यहाँ की जो टेक्टोनिक कंप्रेशनल जोन बहुत अच्छा है, दुरुस्त, यानी कि टाइम पीरियड इसको बहुत अच्छा मिला है। तो अगर यहाँ पर डिटेल इन्वेस्टिगेशन की जाए तो ऑयल एंड गैस के मजीद प्रोस्पेक्ट मिल सकते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अदनान खान हमारे साथ मौजूद। एक्सप्रेसो में वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, कुछ ही देर में हाजिर होते हैं।